हेलो लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेआरएफ ममता सैनी में। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो साइड में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक देते रहिए। तो लर्नर्स, आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान, जिसमें अपन पढ़ चुके हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां, भारतीय संविधान के भाग। और आज अपन जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे अपन भारतीय संविधान के अनुच्छेद। तो देखिए, इन अनुच्छेदों को अपन पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग के अकॉर्डिंग। जैसे इसमें 22 भाग थे, तो भाग फर्स्ट में क्या था कि भारत और इसके राज्य क्षेत्र थे। तो देखिए इसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद है। तो भाग फर्स्ट के अंतर्गत है 1 से 4 तक के अनुच्छेद है। इसमें फर्स्ट अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट अनुच्छेद में दिया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। क्या दिया गया है? कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। जो 2 है, अनुच्छेद 2 है, उसमें दिया गया है कि संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है ना, और नए कानून बना सकती है। क्या कर सकती है? नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और नए कानून बना सकती है। संसद के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है? देखिए, संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा सम्मिलित हैं। फिर जो अनुच्छेद 3 है उसमें है कि जो संसद नए राज्य तो बनाएगी, लेकिन कैसे बनाएगी, यानी कि उसकी प्रक्रिया क्या होगी। क्या है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत? कि संसद नए राज्यों का निर्माण किस प्रक्रिया के तहत करेगी। देखिए इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया है। देखिए इसमें एक ऐसा है कि जैसे एक राज्य है ना, एक राज्य और उसके किसी भी एक क्षेत्र को अलग कर दिया और उसे एक अलग राज्य बना दिया। जैसे अपने राजस्थान है तो अपने राजस्थान से जैसे अपन मान सकते हैं कि जयपुर को अलग कर दिया, जैसलमेर को अलग कर दिया, है ना, बीकानेर को अलग कर दिया। तो इनसे क्या बना दिया? उन्होंने एक अलग ही राज्य बना दिया। फिर दूसरा है कि 2 राज्यों के भागों को मिला करके, जैसे राजस्थान और गुजरात के एक एक क्षेत्र को मिला लिया, उन क्षेत्र को मिला के एक अलग ही राज्य का निर्माण कर दिया। ये वाली चीज है। एक है कि एक राज्य से दूसरे राज्य क्षेत्र में मिला करके, यानी कि राजस्थान का कोई भाग उठा करके उन्होंने कहाँ मिला दिया? उन्होंने गुजरात के अंदर मिला दिया, एमपी के अंदर उन्होंने उसको ऐड कर दिया। तो वो क्या हो जाएगा? एक नया क्षेत्र बन जाएगा। ये ऐसे इनकी प्रक्रिया रहेगी। फिर जो अपना अनुच्छेद 4 है, तो अनुच्छेद 4 के अंतर्गत क्या दिया गया है? अनुच्छेद 4 के अंतर्गत दिया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो कानून बनाए जाएंगे, यानी कि जो राज्य बनाए जाएंगे, उनको अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन में मान्यता नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 368 किससे रिलेटेड है? अनुच्छेद 368 रिलेटेड है अपने संविधान संशोधन से रिलेटेड है। ये वाली चीज है। अब अपने भाग 2 अपना किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। और इसमें कितने अनुच्छेद? देखिए इसमें 5 से 11 अनुच्छेद है। कितने हैं? 5 से 11। और भाग 2 किससे संबंधित है? भाग 2 है अपना नागरिकता से संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 5 है, उसमें क्या है? देखिए अनुच्छेद 5 के अंतर्गत दिया गया है कि भारत की नागरिकता से संबंधित प्रावधान, कि भारत में नागरिक कौन कौन होगा, यानी कि जो संविधान बना था ना उस समय से लेके अब तक भारत में कौन से व्यक्ति होंगे जिन्हें भारतीय नागरिकता मिलेगी। फिर अपना अनुच्छेद 6, तो अनुच्छेद 6 में है कि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले प्रवास कर गया है तो वो उस तारीख से लेकर, है ना, अब क्या माना जाएगा? उस तारीख से लेकर भारत का सामान्य निवासी माना जाएगा। फिर अपना अनुच्छेद 7, इसमें है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी प्रावधान, यानी कि जो व्यक्ति कहाँ चला गया है? पाकिस्तान चला गया है ना, और वो वापस फिर से क्या आ गया है? लौट के भारत आया है, लेकिन उसकी एक तारीख है। वो तारीख क्या है? वो है 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान गया है, पाकिस्तान चला गया, लेकिन उसके बाद फिर से वापस लौट के भारत आ रहा है और वो लगातार 6 महीने तक भारत में निवास कर रहा है, तो वो किसकी उसे नागरिकता मिलेगी? फिर उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। फिर अपने अनुच्छेद 8, तो इसमें कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। जैसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं तो वो क्या होते हैं? बाहर काम कमाने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, तो उनकी नागरिकता यथावत बनी रहती है, उनकी नागरिकता खारिज नहीं की जाती है। अनुच्छेद 9 है, ऐसे व्यक्ति से संबंधित जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया है, तो अब उसकी स्वतः ही क्या हो जाएगी? भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी।
अभी अपने बहुत सारे व्यक्ति हैं, भारत में बहुत सारे जो व्यक्ति निवास कर रहे हैं, उनमें से कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने विदेशों की नागरिकता ले रखी है, तो उन्हें क्या भारतीय नागरिकता नहीं मिली हुई है। फिर है अनुच्छेद 10, इसमें कि कोई भी व्यक्ति जिसे भाग 2 के किसी भी प्रावधान के तहत भारत का नागरिक माना जाता है या वह भारत का नागरिक है, तो वो क्या होगा, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन होगा। यानी कि भारतीय नागरिक को भारतीय कानूनों की पालना करनी ही पड़ेगी, वो उन कानूनों के अधीन है। फिर अनुच्छेद 11 है नागरिकता को नियंत्रित करने वाले कानून। यानी कि ऐसा नहीं है कि भारत संसद है ना किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान कर देगी, नहीं, कुछ विशेष शर्तें होंगी, कुछ विशेष नियम होंगे, उन्हीं के तहत व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता मिलेगी। तो लर्नर्स, आज के लिए इतना ही काफी है। जो अपन कल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन भाग 3, जिसमें क्या दिए गए, अपने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार है अपने अनुच्छेद 12 से 35 तक, तो उनका अपन अध्ययन करेंगे कल। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।